एस्ट्रानोवा और एको पोकेमॉन वर्ल्ड के बीच के फाइट में एस्ट्रानोवा काफी आगे होता है। अभी तक 2 बैटल हुई होती है और दोनों एस्ट्रानोवा जीत चुका था, पर तीसरे बैटल में सीन्स कुछ अलग दिख रहे थे, जहां पर नायरा और शेड के बीच में फाइट होती है। नायरा का लास्ट पोकेमॉन होता है क्लोजर, वहीं पर शेड का आखिरी पोकेमॉन शेडियन होता है। लास्ट में क्लोजर खड़ा होता है, वहीं पर शेडियन गिर जाता है, पर तभी वो कुछ मूवमेंट्स दिखाता है जिससे एको पोकेमॉन वर्ल्ड के ट्रेनर्स की उम्मीदें वापस आ जाती है और फिर धीरे धीरे शेडियन खड़े हो जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ क्लोजर, जिसने अभी तक अपना बैलेंस बना के रखा था और ऐसा लग रहा था कि वो जीत सकता है, अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके पैर उसके बॉडी का भार नहीं उठा पाते, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। नायरा कहती है नहीं क्लोजर, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं पर एस्ट्रानोवा पोकेमॉन वर्ल्ड के ट्रेनर्स की हार्ट बीट स्किप हो जाती है। वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या देख रहे हैं। वहीं पर स्टेडियम पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है कि हमें फाइनली वो चीज देखने को मिलेगी जिसके लिए एको पोकेमॉन वर्ल्ड ने इतनी ज्यादा हाइप बनाई थी, यानी कि कोई एस्ट्रानोवा वर्ल्ड का ट्रेनर एलिमिनेट होगा। दूसरी तरफ एको पोकेमॉन ट्रेनर सेलिब्रेशन अभी नहीं करते हैं क्योंकि क्लोजर दोबारा भी खड़े हो सकता था। वो यही उम्मीद कर रहे थे कि क्लोजर दोबारा से ना खड़े हो जाए। रेफरी कुछ टाइम तक वेट करता है एंड अनफॉर्चुनेटली क्लोजर कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाता है। वहीं पर शेडवन अभी तक खड़ा था, जबकि उसकी हालत बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी थी। अगर क्लोजर एक और अटैक करता तो डेफिनेटली शेडवन हार जाता, बट अब रेफरी को फैसला लेना था। वो कहता है नायरा का लास्ट पोकेमॉन यानी कि क्लोजर आगे फाइट करने के काबिल नहीं है। वहीं पर शेडवन अभी भी खड़ा हुआ है। इस फाइनल बैटल में अब नायरा के पास कोई भी पोकेमॉन नहीं बचा है, यानी कि इस फाइट का क्लियर विनर है एको पोकेमॉन वर्सेस शेड। वहीं पर एस्ट्रानोवा की नायरा एलिमिनेट हो चुकी है। कमेंटेटर कहता है ये क्या, फाइनली हमें वो चीज देखने को मिल गई। ये एको पोकेमॉन वर्ल्ड के फैंस के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट है। एको पोकेमॉन वर्ल्ड ट्रेनर्स की मेहनत रंग लाई है। वे सारे के सारे एको पोकेमॉन वर्ल्ड के ट्रेनर्स जो कि रूम में मौजूद थे, वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि कम से कम उन्होंने एक पोकेमॉन ट्रेनर को तो एलिमिनेट किया। एस्ट्रानोवा के उन्होंने अपने फैंस को डिसअपॉइंट नहीं किया था। वहीं पर दूसरी तरफ नायरा को बिलीव नहीं हो पा रहा था कि वो कैसे हार गए, जबकि एस्ट्रानोवा इतने ज्यादा रेपुटेशन के साथ इस टूर्नामेंट में आया था। वो अपने घुटनों पर जमीन पर बैठ जाती है। जेडन, लिरिक और रॉय बहुत ज्यादा निराश होते हैं। उनको नायरा से ये उम्मीद नहीं थी, खासकर तब जब उसने स्टार्ट इतना ज्यादा अमेजिंग किया था, पर एंड में आते आते शेड ने अमेजिंग कमबैक किया। रॉय कहता है कि हम इस बात को मना नहीं कर सकते कि शेड ने कमाल की फाइट करी है। वो कोई किस्मत से नहीं जीता है, वो इस फाइट को जितना डिजर्व करता था। जेडन और लिरिक भी रॉय के बात से एग्री करते हैं। शेड भागते हुए शेडियन के पास जाता है और उसको गले लगा लेता है, बट उसको गले लगाते ही शेडियन जमीन पर गिर जाती है, जिससे पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। बट सिर्फ और सिर्फ शेड को फाइट जिताने के लिए वो खड़ी हुई, एंड यही मैटर करता था, वरना क्लोजर बाद में गिरा था और ये बैटल इजीली नायरा जीत जाती। पोकेमॉन फैंस काफी ज्यादा शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं। सारे के सारे पोकेमॉन वर्ल्ड के ट्रेनर्स ये देखकर शॉक्ड हो चुके थे। अब उनको पता चल चुका था कि एको पोकेमॉन वर्ल्ड की रियल पोटेंशियल क्या है एंड वो किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर को डिफीट करने के काबिल है। उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ उनको नायरा के लिए बुरा भी लग रहा था क्योंकि उसने काफी मेहनत करी थी एंड सभी के अकॉर्डिंग वो काफी आगे जाने वाली थी, बट अब वो पहले राउंड में एलिमिनेट हो गई थी, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। नायरा अपने क्लोजर को पोकेबॉल के अंदर वापस लेती है और आगे बढ़ती है शेड की तरफ एंड अपना हाथ आगे बढ़ाती है। शेड नायरा को देखता है एंड वो भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर नायरा से हैंड शेक करता है। नायरा कहती है शेड, हमारा तो शुरुआत से ही प्लान था कि हम तुम्हारे ऊपर मैक्सिमम प्रेशर डालने वाले हैं, इसीलिए मैंने फाइट की शुरुआत काफी अमेजिंग करी और मेरी एक खासियत यह है कि मैं कभी भी पैनिक नहीं करती हूँ। बट इन सब के बाद भी तुमने कमाल की फाइट की और फाइनली इस फाइट को जीत गया है। मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। हाँ, मुझे बुरा तो लगा है, बट ये काफी बड़ा स्टेज है और हमें ऐसी और भी काफी सारी बैटल्स यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगी, जहाँ पर सरप्राइजिंग एलिमिनेशंस होंगे और ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर अच्छा परफॉर्म करेंगे जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। नायरा एक लाइट लेवल पोकेमॉन ट्रेनर थी और उसके मुंह से ये सारी बातें सुनकर शेड बहुत खुश हो जाता है। वो नायरा को थैंक्स अ लॉट कहता है और इसके बाद नायरा और शेड दोनों ही अपने अपने पोकेमॉन रूम में वापस चले जाते हैं। एक तरफ एस्ट्रानोवा पोकेमॉन वर्ल्ड के कमरे में काफी ज्यादा सैडनेस होती है, वहीं पर दूसरी तरफ एको पोकेमॉन वर्ल्ड ऐसा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि उन्होंने पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप जीत ली हो। बट हाँ, ये उनके लिए काफी ज्यादा बड़ा मूवमेंट भी था। शेयरमैन कहता है ऑलराइट, तो अभी के लिए स्कोर 2-1 है और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट यानी कि मैच डी के तरफ, जो कि होने वाला है एस्ट्रानोवा के सबसे लोवेस्ट रैंक यानी कि रैंक 4 रॉय और वहीं पर एको पोकेमॉन वर्ल्ड के हाईएस्ट रैंक 1 एक्लिप्स के बीच में। वैली एक ऐसी फाइट थी जिसको ज्यादातर पोकेमॉन फैंस ने एक्सपेक्ट किया था कि एको पोकेमॉन वर्ल्ड बाजी मार लेगा, क्योंकि रॉय चारों पोकेमॉन ट्रेनर्स में से सबसे वीकेस्ट है एस्ट्रानोवा का। वहीं पर एक्लिप्स एको पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर है रैंक में। पर जनरली देखा जाए तो रॉय एक्लिप्स से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट अपने पोटेंशियल के बेसिस पर एक्लिप्स इस फाइट को जीत सकता था। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटलफील्ड पर आ जाते हैं। रॉय और एक्लिप्स एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर एक्लिप्स 2-2 करना चाहता था और एको पोकेमॉन वर्ल्ड को एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन वर्ल्ड की तरह दिखाना चाहता था। एंड अगर ऐसा हो जाता है तो एको पोकेमॉन वर्ल्ड की रेपुटेशन इतनी ज्यादा बड़े स्टेज पे काफी ज्यादा बढ़ जाएगी एंड वो डेफिनेटली टॉप 5 पोकेमॉन वर्ल्ड में शामिल हो जाएंगे। वहीं पर रॉय अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए अपने आप को और अपने वर्ल्ड को आगे ले जाने के लिए आया था, क्योंकि उसके वर्ल्ड की इज्जत अब रॉय के हाथ में थी और रॉय के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि नायरा के हारने के बाद अब रॉय किसी भी कॉस्ट पर इस फाइट
फाइट को हारना अफोर्ड नहीं कर सकता था, वरना फिर एस्ट्रा नोवा को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है उसको उतना दर्जा नहीं दिया जाएगा। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स से काफी लंबी सांस लेते हैं और अपने अपने फर्स्ट पोकेमॉन को सेंड कर देते हैं एंड इसी के साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपको एस्ट्रा नोवा और एको पोकेमॉन वर्ल्ड के बीच का फाइनल स्कोर गेस करना है। क्या वो 3-1 होगा या फिर 2-2 होगा। शुरुआत में रॉय एक्लिप्स के ऊपर प्रेशर नहीं डाल पाता है और एक्लिप्स काफी अच्छा परफॉर्म करता है। बैटल नेक टू नेक चल रही होती है, इवन रॉय थोड़ा सा पीछे भी हो जाता है क्योंकि एक तरफ एक्लिप्स के 2 पोकेमॉन्स हारे थे, वहीं पर रॉय के 3 पोकेमॉन्स हार चुके थे। इस पॉइंट पर लग रहा था कि एको पोकेमॉन वर्ल्ड फाइनली इस टूर्नामेंट में एंट्री कर चुका है, बट इसके बाद होता है रॉय का कमबैक। उसके नेक्स्ट 2 पोकेमॉन एक्लिप्स को पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं, जिससे दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास अब 2 पोकेमॉन्स बचे हुए होते हैं और फाइट अब 2 पोकेमॉन्स की हो चुकी थी। एक काफी इंटेंस बैटल के बाद यहाँ पर एक्लिप्स बाजी मार लेता है और रॉय एस्ट्रा नोवा से हार जाता है, जो कि एक और बार एको पोकेमॉन वर्ल्ड के लिए काफी ज्यादा अमेजिंग मूवमेंट होता है और फाइनल स्कोर 2-2 था। पोकेमॉन ट्रेनर्स बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ये क्या हो चुका है। वहीं पर जेडन बहुत डिसअपॉइंटेड होता है। उसने शुरुआत तो ऐसी करी थी कि एको पोकेमॉन वर्ल्ड को वहीं पर हार मान जानी चाहिए थी, बट आगे के पोकेमॉन ट्रेनर्स ने जेडन का साथ नहीं दिया। वहीं पर एको पोकेमॉन ट्रेनर फर्स्ट बैटल के बाद टूटे नहीं और एकजुट रहे। इतने हाई प्रेशर के बाद भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और एस्ट्रा नोवा पोकेमॉन वर्ल्ड से टाई कर दिया है, जो कि एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था। एको पोकेमॉन वर्ल्ड के चारों पोकेमॉन ट्रेनर्स बाहर आ जाते हैं और एक साथ सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर रॉय को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो चुका है, एस्ट्रा नोवा इतना ज्यादा कमजोर कब से हो गया। ओमनी बैटल नेक्सस पोकेमॉन वर्ल्ड भी काफी डिसअपॉइंटेड होते हैं क्योंकि एस्ट्रा नोवा उनका सबसे बड़ा राइवल माना जाता था, बट फर्स्ट राउंड में ही उनके 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स एलिमिनेट हो चुके थे और अब वो आगे बढ़ने वाले थे सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स के साथ। मैग्नस कहता है दोस्तों, हो सकता है कि एस्ट्रा नोवा के इतने बड़े हार के पीछे का रीजन हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस, और हमें इसी को अवॉइड करना होगा। हमें अपने अपोनेंट को हल्के में नहीं लेना है और अपना बेस्ट देना है। हम चारों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स आगे बढ़ने वाले हैं, हमें से कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर एलिमिनेट नहीं होना चाहिए। एस्ट्रा नोवा के परफॉर्मेंस को देखने के बाद मैग्नस की बात पूरी तरह से सेंस बनाती थी और चारों ओमनी बैटल नेक्सस के पोकेमॉन ट्रेनर्स हाँ बोलते हैं। वहीं पर सारे पोकेमॉन वर्ल्ड एको पोकेमॉन वर्ल्ड की परफॉर्मेंस देखकर खुश हो जाते हैं।